जी, ये कुरान की बेहुरमती, ये कुरान जो है हमारे ईमान की निशानी है और हम इसको मानते हैं तो ईमान में मुकम्मल होते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, यानी कि ये किताब ऐसी जिसमें कोई शक नहीं। हमेशा यहूद व नसारा ने आज तक बेहुरमती की है तो कुरान की है, और कभी मुसलमानों ने भी उनकी किताबों की बेहुरमती की है। उसकी वजह यह है कि हमने आज, मुसलमानों ने तो नहीं की, इसलिए नहीं की कि हम उनकी किताबों को भी ईमान लाते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने जैसे फरमाया सारी किताबों पे, फरिश्तों पे, कुरान यानी कि नबियों को ईमान लाना हमारे लिए फर्ज है, ठीक है, इसलिए हम नहीं करते। लेकिन ये मुसलमानों को झंझोड़ने के लिए वो करते हैं कि ये जाग रहे हैं या मुर्दा हो चुके हैं। जब ये मुर्दा ज़मीर हो जाएंगे इन पे वो हमला कर देंगे। हमले तो वो कर रहे हैं, यानी कभी अफगानिस्तान में, कभी इंडोनेशिया में, कभी कश्मीर के जरिए, कभी, लेकिन इस लिहाज से वो हमें अमली तौर पे भी देख रहे हैं कि आया ये लोग जाग रहे हैं, मुर्दा ज़मीर हो चुके हैं। और मैं बेसिक ये समझता हूँ कि बासय्यद मुसलमान, हम नाम लेवा मुसलमान रह गए। तो हमारा जो किरदार है, हमारे जो अफ़ाल हैं, हमारे अक़वाल के साथ जो है उनकी कोई मैचिंग नहीं है, और हम देखने में भी हम मुसलमान नहीं नजर आते हैं, क्योंकि हमारा गेटअप भी मुसलमानों वाला नहीं है, किरदार तो हमारा रहा ही नहीं है। क्या वजह है? जी, हम बेसिक मुसलमान, यानी कि नाम लेवा मुसलमान, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया, लेकिन हम मुसलमान हो चुके, लेकिन ईमान वाले नहीं हुए। ईमान वाले कब होंगे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों ने आवाज़ें दी थी कि हम ईमान वाले हो गए। सूरत हुजरात में अल्लाह ताला ने फरमा दिया तो तुम ईमान वाले नहीं हुए। ईमान वाले कब हो गए? वातिउल्लाह वातिउर रसूल, जब अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेंगे। जब हम अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेंगे तो उनकी जुर्रत नहीं होगी कि वो कुरान पाक की बेहुरमती कर सके। और हम मुसलमान कौलो फेल के पाबंद होंगे तो इंशाअल्लाह कोई हमारी तरफ आंख उठा के नहीं देख सकेगा। और ये जो सबसे जो बड़ी बात है कि हम फिरकों के अंदर और हम पार्टियों के अंदर जो बटे हुए हैं, जो मुसलमान खासकर, जहाँ पे हमारा किरदार भी ठीक नहीं है, वहाँ पे हम पार्टियों में और फिरकों और कबीलों में बटे हुए हैं, तो वहाँ पे मुस्लिम उम्मा का जो कहीं पे भी हमें जो मैकेनिज्म है वो नजर नहीं आ रहा हो। मुस्लिम उम्मा के हवाले से अगर हम बात करें तो हम यकजा नहीं है। यही तो बात है ना जी, मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा करने के लिए भी लीडर चाहिए, और लीडर कौन सा चाहिए? ये सियासी लीडर नहीं है जो शराब पीने वाले या जना करने वाले ये लीडर बन के ये इस्लाम की खैरख्वाही नहीं कर सकते। ये अपनी ज़ात की कर सकते हैं। इनको इस्लाम वाला लीडर चाहिए। जब इस्लाम वाला लीडर होगा तो ये यकजा भी होंगे, जब तक वो नहीं होगा ये यकजा नहीं हो सकेंगे। ये अपनी अपनी सियासी पार्टी, ये भी उन्होंने हमें बिखेरा हुआ है ना, हमें लसानी तौर पे, हमारे मजहबी तौर पे, हमें सियासी तौर पे हमें बिखेर दिया हुआ है, फिरकों में बांध दिया हुआ है। किसी और जगह पे फिरके हैं, सऊदीया में फिरका है, दुबई में फिरका है, बाकी अरब ममारात में कोई फिरके हैं, यहाँ पे फिरके पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, इन लोगों ने फिरका फरियत फैला के तो हमें इकट्ठा, हम एक मसले पे, तो कुरान तो सबका है ना, कुरान तो किसी एक फिरके का नहीं है, एक मसलक का नहीं है, ये तो पूरी उम्मत का है ना। इस पे हमारा ईमान। ये बताएं कि जो साबिक वज़ीर आज़म थे इमरान खान, उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में एक बहुत तगड़ा स्टांस लिया, इस्लामोफोबिया पे उन्होंने करारदाद पेश की और उसको मंजूर भी किया गया, और उसमें वो बाज़ाब्ता तौर पे उनके एक आइन का हिस्सा बना कि जी आइंदा कोई भी शख्स जो है गैर मुस्लिम या कोई भी इस्लामोफोबिया के वाले से कुरान की या आप नबी की सल्लम की बेहुरमती या तज़यीक में शामिल नहीं होगा। तो वो उस वक्त साबिक वज़ीर आज़म जो उस वक्त के वज़ीर आज़म थे उनको हीरो करार दिया गया और उन्होंने एक बहुत तगड़ा स्टांस लिया। तो आज की जो हुकूमत है वो इस तरह का कोई स्टांस नहीं ले रही, क्या वजह है? बुनियादी फर्क भी क्या है? सर जी, बात इस चीज की है कि अगर उस वक्त लिया, उसकी नीयत को अल्लाह जानता है, ठीक है। तकरीबन नीयत क्या, वो तो इस्लाम है ना, उन्होंने इस्लाम पे बात की है, नीयत तो उनकी सही थी। सर मैं बात कर रहा हूँ कि उसकी नीयत को अल्लाह जानता है और अल्लाह उसका बदला देगा। अगर वो सारा कुछ पास होने के बावजूद आज उम्मत मुसलमा में इतनी जुर्रत क्यों नहीं कि वो हमने सारा कुछ कराया था, तो उस पर अमल क्यों नहीं कराया गया? इनको उस पे तो अमल हुआ, उस पे अमल हुआ, लेकिन आज चूंकि उनकी जो गवर्नमेंट है उसका तसलसल नहीं है, वो चले गए हैं, अब ये दूसरी गवर्नमेंट। आज के हुक्मरान अगर ये बुज़दिली दिखा रहे हैं तो ये भी कोई यानी कि अच्छा काम नहीं कर रहे, ये बुज़दिल है, ये बेगैरती है, यानी कि इस पे नहीं बोलेगा कोई, पार्टी बेस से ऊपर हम पार्टी बेस कोई इसमें चीज नहीं है। अगर ये नहीं बोलेंगे, आज नहीं बोलेंगे, अल्लाह कल इनको जलील करवाएगा इंशाअल्लाह। कोई भी हुक्मरान आज नहीं बोलेगा कुरान के मामले में, वो जलील होगा, ये अल्लाह का फैसला है। और अल्लाह इनका मुहताज नहीं है कि ये बोलेंगे तो उसकी यानी कि हुर्मत बरकरार रहेगी। ये ना भी बोले तो अल्लाह ताला ने आज 1400 साल पहले कुरान पाक को उतारा, आज तक अगर मुकम्मल हमारे पास है तो कल भी इंशाल्लाह क़यामत तक रहना है, इसको कोई नहीं छोड़ता। गुड है।